ओके जी, रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। और अब हम बात करते हैं फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की अगेन। अच्छा, बिजनेस अकाउंट की क्या प्रोग्रेस है सबकी? अभी बस होल्ड किया हुआ है? सर चल रहा है। जी। सर मैंने बनाया मगर वो रिस्ट्रिक्शन आई हुई है उसके अच्छा ऊपर। हाँ, अभी वो 2 दिन में जो है उसको एक्टिव कर देंगे आई थिंक। ठीक है। अच्छा, देखिए, अब करना आप लोगों ने ये है कि हमने लास्ट टाइम बात की थी अपनी कंपनी बनाने की। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप जितना जल्दी कर लें उतना आपके लिए लॉन्गर रन में फ़ायदा है। एक चीज़ तो ये है कि अपना कोई ना कोई अपनी कोई भी कंपनी ABC XYZ के नाम से जा रजिस्टर कर लें। अपना NTN वगैरह का जो सेटअप है वो देख लें, और बिजनेस कार्ड, लेटर हेड वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना आप अपनी रेडी कर लें। उससे होगा ये कि अब तक की जो मुझे समझ लगी है ना कि एक सर्टेन परसेंटेज जो स्टूडेंट्स हैं जो जेन्युइनली फ्रीलांसिंग की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। कुछ सेगमेंट है स्टूडेंट्स का जो अपने स्टार्टअप, अपने बिजनेस या अपने कुछ वेंचर्स हैं जो लॉन्च करना चाहते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि करंटली जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ एज अ पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम जो है ना इसको लेके चलना चाहते हैं। और अगेन, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव NFTP का या हमारी पूरी टीम का या गवर्नमेंट का मेन एम जो है इस पूरे प्रोजेक्ट से वो ये है कि फॉरेन रेमिटेंस जो है ना वो पाकिस्तान में आना शुरू हो जाए। उसके लिए उनका 80 to 90% फोकस ये है कि आप लोग फ्रीलांसिंग की तरफ ही जाएं, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर और इन वेबसाइट्स पे जाके प्रोजेक्ट्स लें ताकि डॉलर्स आए आपके पास। ठीक है, बट देन अगेन वी कैन नॉट फोर्स एनीवन टू पिक अ करियर बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट्स इंटरेस्ट या बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज जो भी इनिशिएट होती हैं। यू ऑल आर इंडिविजुअल्स, आप सबके अलग अलग इंटरेस्ट हैं, आप सबके अलग अलग जो है ना फोकस है लाइफ का, और आप उसको लेके चलेंगे। तो इस सिनेरियो में चाहे आप कहीं पे भी स्टे करते हैं, कहीं पे भी किसी भी रास्ते पे चलना शुरू होते हैं, अगर आप अपनी ये बेसिक्स बना लेते हैं ना कि फर्स्टली अ ब्रांड नेम, देन उसकी ब्रांड प्रेजेंस, एक डोमेन आपने परचेज कर लिया, आपने अपना NTN रजिस्टर कर लिया, आपने लेटर हेड, बिजनेस कार्ड वगैरह बना लिया अगर लोकल कर रहे हैं तो। नहीं तो जस्ट एक डिजिटल बिजनेस कार्ड भी काफ़ी है। इसको कहते हैं मार्केटिंग कोलैटरल या मार्केटिंग किट, कॉर्पोरेट किट। ये चीज़ आप अपनी जितनी जल्दी रेडी कर लेंगे उतनी जल्दी जो है ना आपके लिए आगे के रास्ते आसान हो जाएंगे। आज अगर आप डोमेन लेके रख लेते हैं तो चांसेस ये हैं कि हर दिन या हर मिनट इनफैक्ट जिस टाइम आप डोमेन नहीं परचेज कर रहे ना उस टाइम कोई और शख्स डोमेन ले रहा है, और चांसेस यही है कि उसमें आपका जो डोमेन है वो चला जाएगा मार्केट से। फिर आपको कोई और 1 2 3 या कुछ ABC करके डोमेन अपना कस्टम करना पड़ेगा जिसकी वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा जो ओरिजिनल का होना चाहिए। रिपीट व्हाट? डोमेन और ये सारी चीज़ें बेसिकली देखें। सर आपने जी बोले। सर जैसे आपने कहा है कि हम रेडी करके रख लेना चाहिए हाँ, ए साइट के लिए। आपको सारी चीज़ें आप एक डोमेन खरीद के रख लें। 1 साल के लिए 1200 1300 रुपये का है आजकल। और इनफैक्ट और अगर आप थोड़ा ढूंढें तो और सस्ते भी में मिल जाएगा डिफरेंट वेबसाइट से। उससे होगा 1 साल तक आपका ब्रांड नेम रजिस्टर हो गया है। आप जब चाहें अपना नाम, अपने नाम की वेबसाइट या अपने ब्रांड नेम की वेबसाइट बना सकते हैं। आपको ये मसला नहीं होगा कि मेरा डोमेन किसी और ने ले लिया या ये डोमेन तो ऑलरेडी, मेरे बिजनेस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ऐसे ऐसे सिनेरियो भी हुए हैं मेरे सामने, ऐसे हुए हैं कि एक क्लाइंट ने एक डोमेन खरीद लिया, उसको 2 3 साल तक चलाया, और एक दफ़ा 1 साल उसने रिन्यू ही नहीं कराया। रिन्यू नहीं कराने से क्या हुआ, वो एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होकर दोबारा मार्केट में बिकने आ गया और किसी और ने खरीद लिया। तो अब जिसने खरीदा उसको पता था कि ये डोमेन इतने साल पुराना है और एक ब्रांड, बहुत बड़ा एक रियल एस्टेट का नाम था वो चल रहा है इसके ऊपर। तो उसने लगा दी बोली, उसने कहा, बोली भी नहीं, इनफैक्ट उसने उसकी एक बिड प्राइस लगा दी कि जो डोमेन आप ऑलरेडी $10 का खरीद सकते थे, अब आपको वो डोमेन मिलेगा $5000 का।
तो बड़ी नेगोशिएशंस हुई, बड़ा कुछ हुआ, इवेंचुअली क्लाइंट ने हार मान ली कि नहीं, मैं इतने पैसे तो नहीं दूंगा। तो उसने फिर उसको अपना डोमेन नेम चेंज करना पड़ा, उसको अपनी वेबसाइट रीराउट करानी पड़ी उस नए डोमेन पे। फिर उसके बाद उसके सारे कोलेटरल जितना मार्केटिंग का बना हुआ था उस पर उसको पूरे डोमेन चेंज करने पड़े। तो इतने बड़े हैसल से बचने के लिए बेहतर ये है कि आप डोमेन लेके और उसको लेके चलते रहें अपने साथ। ये ऐसे ही है जैसे समझे आपका NIC कार्ड है, ठीक है, वो जहाँ पे भी होगा वो आपकी पहचान बनेगा। उसके अलावा आप अपनी कंपनी जो भी है उसको रजिस्टर करवा लें, उसका NTN रजिस्टर करवा लें, वो भी अगेन 1500-2000 रुपये का खर्चा है टोटल, और आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। तो उससे ये होगा कि जब आप बिजनेस मैनेजर या इनफैक्ट आप एजेंसी अकाउंट खोलने जाएंगे अपवर्क के ऊपर, या आप जितना भी काम कंपनी नाम नाम से करने जाएंगे, उसके लिए आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, ईज रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, और जो भी कॉर्पोरेट किट आपको नेसेसरी लगती है वो आप बना लें, कंपनी प्रोफाइल बना लें जो आपकी कंपनी को एक्सप्लेन करती हो। इन चीज़ों से क्या होगा कि आप एक स्टेप अहेड हो जाएंगे बाकियों से। ठीक है, तो ये चीज़ आप सबसे पहले एक तो कोशिश करें, स्टार्ट कर लें। दूसरा ये है कि आप लोग ना अभी ज़ाहिर आए नहीं, वरना मेरा प्लान ये था कि हम दोबारा से अपने सेगमेंट्स जो है ना, ये शीट जो हमारी बन रही है यूज़र्स की, उसको सेगमेंटेड भी बना लें कि अच्छा कौन लोग हैं जो फ्रीलांसिंग को एज अ करियर चॉइस देखते हैं, कौन लोग हैं जिनके अपने बिजनेसेस हैं, या कौन लोग हैं जो कि पार्ट टाइम में या जो है ना एज अ सेकंड इनकम इसको लेके चलना चाहते हैं। तो उससे होगा कि हम क्लास के एंड में ना उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे भी डिस्कस कर लेंगे कि किसके क्या इशू आ रहे हैं किस पर्टिकुलर डायरेक्शन को लेके। जी नैयर। आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आप टाइम टाइप करने का काम करें। ठीक है, गूगल फॉर्म भी बना लेते हैं इसका डिटेल्स के लेके। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक। एडवर्टाइजिंग में कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि हम बार बार रिपीट करेंगे, जो आपको लाइफ में बार बार जो है ना आपके सामने आएंगे भी। टारगेटिंग सबसे पहले, आप अपना ऐड किसको दिखाना चाह रहे हैं, कौन आपका टारगेट ऑडियंस है। जितनी प्रिसाइज टारगेटिंग आप करेंगे, जितनी ज़्यादा टेस्टेड ऑडियंस आप सिलेक्ट करेंगे, उतना आपकी कैंपेन पे बेहतर असर रहेगा। मैं आप लोगों को एक कैंपेन दिखाता हूँ। नॉर्मली आजकल प्रैक्टिस पता है किस तरह से हो रही है? अभी तक मैंने आपको दिखाया एक कैंपेन, एक एड सेट और एक एड, लेकिन अब क्या हो रहा है कि विद द कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, उसको यूज करते हुए लोग क्या करते हैं कि दे क्रिएट मल्टीपल एड सेट्स इनसाइड अ कैंपेन, और एड सेट लेवल पे हम क्या करते हैं, हम ऑडियंस सिलेक्ट करते हैं। तो दैट मीन्स कि ये सारी ऑडियंस डिफरेंट है। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये जी परचेज नीश की ऑडियंस है, ये वो ऑडियंस है जिसने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये एक ब्रॉड टारगेटिंग की हुई हमने कि उन लोगों की जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं उसकी लुक अलाइक ऑडियंस बनाए। देन टॉप सीड ऑडियंस, ये वो ऑडियंस है जो कि सबसे ज़्यादा जो है ना, इसमें हम कह सकते हैं कि जिनसे हमें रिस्पॉन्स मिला है अपनी प्रीवियस कैंपेन्स में। इंस्टाग्राम फैंस लुक अलाइक, टाइम स्पेंड, डी ब्राउजिंग। डी ब्राउजिंग का मतलब जिन्होंने कुछ सर्टन टाइम से ज़्यादा स्पेंड किया है और डिफरेंट पेजेस पे गए हैं वो वेबसाइट के। ठीक है, लुक लाइक ऑफ एंड्रॉइड कस्टमर विद हाई इंटेंट, एंड्रॉइड फ़ोन से जिसने हमारे प्रोडक्ट परचेज किए हैं उसकी भी हमने एक लुक लाइक ऑडियंस बनाई है। ठीक है, तो मल्टीपल एड सेट्स तो बने ही बने, उसके बाद उसके अंदर मल्टीपल एड्स भी बनाए हम कि किसी में हमने देखा जैसे क्रिएटिव चेंज कर दिया, इसमें अलग बच्चे की तस्वीर, इसमें अलग तस्वीर। ठीक है, फिर किसी में हमने कैप्शन चेंज कर दिया।
ठीक है, ऑडियंस इनमें मोस्टली डिफरेंट है एंड ऑल। अब इससे क्या हो रहा है कि हमें रिजल्ट्स भी जो है ना अलग अलग मिल तो रहे हैं, लेकिन अब जैसे क्या है कि जी देखें टॉप की कैंपेन्स हैं, इसने मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिया अभी तक, आज की बात हो रही है ये। और स्पेंड अगर देखें तो जी थोड़ा थोड़ा स्पेंड इन्होंने किया हुआ है, लेकिन जब मैं कलेक्टिव देखता हूँ कि अच्छा 11,600 रुपये मैंने स्पेंड किए आज, और मेरे पास तकरीबन तकरीबन ये जितनी भी आज की सेल्स नज़र आ रही हैं, ये सेल्स आ गई हैं। और मैं अगर इसको कैंपेन लेवल पे देख लूँ डायरेक्ट कि जी 11,500 पे मेरी 27 परचेजेस आ चुकी हैं, 11 इधर 16 इधर। तो अगर ये अमाउंट मेरे लिए सही है तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, मेरी कैंपेन जैसे चल रही है चलने दें, क्योंकि इसमें होता ही है कि किसी दिन कोई ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, किसी दिन कोई दूसरा, किसी दिन कोई एड सेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसका ऐड। तो ओवरऑल अब आप देखें तो जहाँ जहाँ नहीं थी ना सेल्स, वहाँ पे भी सेल्स आ गई हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल एवरेज अगर हम देखें तो मुझे एक सही अमाउंट मिल रहा है इन कैंपेन से। अच्छा, ये चीज़ बड़ा जो है ना एक मैनुअली अगर आप करने जाएंगे बड़ा ट्रबल मेकिंग होता है कि एक कैंपेन बनाई, फिर एड सेट बनाया, फिर उसका डुप्लीकेट बनाया, फिर उसके मल्टीपल अंदर एड्स बनाए। तो ये कभी कभी जो है ना आपके अच्छे खासे घंटे जो है ना वो पी जाएगी ये टेस्टिंग और टारगेटिंग। तो मैं उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं वो परचेज किए हुए हैं मैंने, मैं उनको यूज़ कर रहा होता हूँ, और उससे काम ये मेरा आसान हो जाता है कि मैं एक ही जगह पे रहते हुए ऑटोमेटिकली वो मेरे लिए ये मल्टीपल कैंपेन्स और टेस्टिंग ऑडियंस बना देता है। ठीक है, तो आगे चल के हम इन टूल्स को भी डिस्कस कर लेंगे, हम मल्टीपल ऑडियंस को भी डिस्कस करेंगे किस तरह से बनाना है। अब ये मुझे आइडिया नहीं है, यकीन नहीं, मेरे ख्याल में जूम वालों का मसला है कि वो हिस्ट्री जो है ना वो सेव नहीं रखते चैट की। देखें सेटिंग में अगर कुछ चक्कर है इसका कि आप हिस्ट्री ऑफ चैट सेव कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा जी, ब्रांड अवेयरनेस रीच हम देख चुके हैं, ट्रैफिक एंगेजमेंट देख चुके हैं, कन्वर्जन हम देख चुके हैं, लीड जनरेशन हमने कल थोड़ा सा ओवरव्यू किया था। जी शेरजान। जी सर, ये मेरा जो कोई एक बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ हम्म, पर आपने जो बजट में डाला है 200 रुपये, हमने लास्ट टाइम हमने जो फेसबुक एड के ऊपर लगाया था, जी वो हम 200 रुपये फेसबुक एड के ऊपर कैसे लगाएंगे? मतलब क्या उसके लिए हम अपने क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, डेबिट कार्ड करेंगे, इस पैसे से करेंगे, क्या करेंगे? मीज़ान का डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड कर लें, अदरवाइज आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना होगा, या अगर क्रेडिट आपके कार्ड पास, किसी भी बैंक का चलेगा? हाँ क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का चल जाएगा। अच्छा, ठीक, उसके ठीक थ्रू है, हम कर सकते हैं। हाँ, या आपने अगर अपना पेयोनियर का कार्ड बनाया हुआ है, जुगाड़ से पेपॉल भी बनाया हुआ है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते ठीक है, डेबिट कार्ड किसी का लगेगा नहीं सर? हैं। मीज़ान का चल सकता है। अच्छा, ये किसी ने लिखा है एसबीएल का डेबिट कार्ड भी चलता है। अच्छा, सही है सर। थोड़ा बहुत चल जाता है थोड़े दिन तक, लेकिन सबसे कम जो रेशियो है ना कार्ड के ब्लॉक होने का, वो मीज़ान का अच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सॉरी, पहले मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी। सर पूछना ये था कि अब जो है मैं एक पेज चला रहा हूँ फेसबुक पे ना, तो उस पे मैं काफ़ी अरसे से ऐड पेमेंट मेथड करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्म, जैसे एक पहले से ऐड हुआ है मेरे अपने नाम पे, ठीक है? हम्म, अब उसमें कोई मसला आ रहा था तो उससे पेमेंट नहीं हो रही है। हम्म, मैं दूसरा कार्ड ऐड कर रहा हूँ, बैंगल फला के ऐड कर रहा हूँ, हम्म। और भी बैंक्स का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐड नहीं हो रहा। और पहले वाले को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, वो रिमूव भी नहीं हो रहा। सर इसमें क्या हो सकता है, क्या मसला हो सकता है? इसमें देखिए एक मसला तो ये होगा, या तो आपका ऐड अकाउंट जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है, ब्लॉक हुआ हुआ है। ठीक है, तो अब उसमें कोई भी फर्दर एक्टिविटी जो है ना वो फेसबुक एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, आप इसमें क्या चीज़ कर सकते हैं कि सिंपली या तो आप न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उस पे आप ये पेमेंट मेथड इंक्लूड कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जब यहाँ बिजनेस सेटिंग्स में देखा था अपने कि हम किसी तरह न्यू ऐड अकाउंट भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने सिंपल यहाँ से ऐड एन ऐड अकाउंट, अच्छा सॉरी, क्रिएट एन ऐड न्यू ऐड अकाउंट पे जाने। वो आपसे ऐड अकाउंट का नाम पूछेगा, टाइम जोन पूछेगा, करेंसी पूछेगा, किस करेंसी में अपने ऐड रन करने। आप नेक्स्ट करेंगे, आपका ये ऐड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा।
फिर ये कह रहे जी पेमेंट इन्फॉर्मेशन हैज मूव्ड, यू बी एबल टू ऐड पेमेंट इन्फॉर्मेशन आफ्टर यू हैव क्रिएटेड योर अकाउंट। जब आप ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो वो आपको ऑप्शन दे देगा कि जी आपने पेमेंट मेथड अपना ऐड करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं मिसाल दूं, हम इसी ऐड अकाउंट को रन कर रहे हैं ना, ठीक है, इसकी अगर मैं जाता हूँ प्रॉपर्टी ऐड अकाउंट सेटिंग्स में, ठीक है, तो इसने कहा जी पेमेंट सेटिंग्स आप यहाँ से ओपन करें। मैं पेमेंट सेटिंग्स ओपन करूंगा तो यहाँ पे मुझे पेमेंट मेथड यहाँ से मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और प्रीवियस तो होगा नहीं क्योंकि आपने नया ऐड अकाउंट बनाया होगा। जी सर, क्लियर है, थैंक यू सर। ठीक है, ए बी टेस्टिंग, हाँ डिफरेंट एडसेट्स बनाना, इसको भी आप हाँ ए बी टेस्टिंग बोल सकते हैं, पर ए बी टेस्टिंग में होता ये है कि आपकी 2 डिफरेंट कैंपेन्स बनती है और उसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है, या तो आप क्रिएटिव चेंज करेंगे, या आप ऑडियंस चेंज करेंगे, या आप बजट चेंज करेंगे, और उसकी बेस पे फैसला करेंगे कि अच्छा इन दोनों में से कौन बेहतर है। फिर जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या आप इसको कह लें जैसे हम लोग कोई गेम खेलते हैं, या कोई ऐसे ही एक वो होती है ना जो आप कह लें रेस टू द फिनिश, की बहुत सारी एड आइडियाज हैं आपके पास, कि मैं ये क्रिएटिव 2 क्रिएटिव पहले चेक किए, उसमें से जो जीता उसका किसी और से मुकाबला करवाया कि जी अब मैं ठीक है क्रिएटिव मुझे मिल गया, अब मैं इसका या तो किसी और क्रिएटिव से मुकाबला करवाऊंगा, या मैं इनकी ऑडियंस का आपस में मुकाबला करवाऊंगा। ये टेस्ट करते करते आपको फाइनली एक ऐसा एड मिल जाएगा जिसका क्रिएटिव भी बेस्ट होगा, जिसकी कैप्शन भी बेस्ट होगा, जिसका बजट भी आपके लिए परफेक्ट होगा। क्रेडिट कार्ड आप अपने कामों के लिए अपना यूज़ करेंगे, क्लाइंट के कामों के लिए क्लाइंट का यूज़ करेंगे। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर क्लाइंट आपको एडवांस पेमेंट दे। क्रेडिट कार्ड के कुछ टैक्स लगते हैं, वो आपके पास, वो भी आप क्लाइंट से चार्ज करें। और क्रेडिट कार्ड पे कुछ पॉइंट्स भी मिलते हैं, तो अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी बनती है, और आपको वो पॉइंट्स वगैरह भी मिलते हैं जिससे आप कुछ डिस्काउंट्स या फ्रीबीज़ जो है ना ले सकते हैं। तो अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर हेवी बजट्स आ रहे हैं और आपके कार्ड की लिमिट नहीं है तो आप कोशिश करें कि क्लाइंट से उसका कार्ड ले लें। मैं नॉर्मली क्लाइंट से मंथ एंड पे चार्ज कर रहा होता हूँ, बट मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता। आप लोग कोशिश करें कि आप क्लाइंट से एडवांस में चार्ज करें। एड्स के पैसे हाँ मैं एडवांस में लेता हूँ, मैं अपने रिटेनर के मंथ एंड पे लेता हूँ। एड्स के पैसे ऑलवेज इन एडवांस। जी समरा। सर अभी आपने जो बताया कि हमें डिफरेंट एड सेट्स मतलब बनाने होते हैं, तो ये क्या सेम प्रोडक्ट के होते हैं? लाइक हम एक ही प्रोडक्ट के मतलब ऑडियंस वाइज हम एड सेट्स जो है वो बनाते हैं? हाँ मैं चले आपको एक जल्दी से ना मल्टीपल एड सेट्स बना के दिखाता हूँ। अच्छा, हम कह रहे हैं वीडियो व्यूज की हम एक एड कैंपेन बनाते हैं, ठीक है। नाम इसने रख लिया जी न्यू न्यू वीडियो व्यूज कैंपेन। अब यहाँ पे देखें, एक तो ए बी टेस्ट है, हम ए बी टेस्ट जब ऑन करेंगे तो वो खुद हमसे डिफरेंट एड्स बनवाएगा और खुद उसको एक टाइम सेट कर लेगा कि इस टाइम के अंदर अंदर मैं चेक करूंगा और एंड में आपको रिजल्ट बता दूंगा कि ये कैंपेन सबसे सक्सेसफुल रही है, ये एड सबसे सक्सेसफुल रहा। फिर आप उसको दोबारा डुप्लीकेट करके जितने टाइम के लिए चला सकते हैं चला दें। ए बी टेस्ट जो है ना वो एक सर्टेन टाइम तक लिमिटेड होता है, ठीक है। लेकिन जब हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास टाइम लिमिट नहीं होती है, हमारी मर्जी, हम जब तक इस ऐड को चाहे चलाएं। सिर्फ वो क्या करेगा कि जो डेली बजट हम इसको यहाँ दे देंगे ना, वो उस डेली बजट को बड़ा स्मार्टली सिर्फ उस कैंपेन पे यूज करेगा जो कैंपेन सबसे अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर रही है, ठीक है। अब मैंने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करके डेली बजट मैंने रख लिया 5000 का, मैंने नेक्स्ट किया। एड सेट लेवल पर हम आ गए, ठीक है। एड सेट लेवल पे अब मैंने कहा कि जी एक तो मेरी सेव ऑडियंस थी, वो हम पिक कर लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमने वीडियो के लिए ऐड चलाया है, 10 सेकंड वीडियो व्यूज इज नो लॉन्गर अवेलेबल थ्रू प्ले होता है तकरीबन 3 सेकंड का। 2 सेकंड कंटिन्यू वीडियो व्यूज, video views if the video is 15 seconds or shorter. For longer videos this will be optimized for people who are most likely to play at least 15 seconds। अच्छा, थ्रू प्ले 15 सेकंड तक के लिए आपकी वीडियो देखी गई है अगर, तो वो उसको कंसिडर करेगा एक वीडियो व्यू।
और अगर आप 2 सेकंड कंटिन्यूस वीडियो व्यू पे जाते हैं तो जिसने भी 2 सेकंड के लिए भी देखी तो उसको आपका एक वीडियो व्यू कंसिडर हो जाएगा। तो अगर आपको एक्चुअल रिजल्ट चाहिए कि हाँ एटलीस्ट 15 सेकंड तक तो मेरी वीडियो देखी जाए, तो आप ये दे सकते हैं थ्रू प्ले। अगर आप चाहते हैं कि बस क्लाइंट को हमें एक बड़ा सा नंबर दिखाना है कि जी इतने मिलियन लोगों ने या इतने 1000 लोगों ने आपकी वीडियो देख ली है, तो आप ये 2 सेकंड वाला सेगमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, कॉस्ट कंट्रोल का ही हमें यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है। प्लेसमेंट अगेन हम जानते हैं किस तरह से एडिट करनी है, ऑडियंस हमें पता है किस तरह से सिलेक्ट करनी है। देन हम चले गए जी एड लेवल पे। एड लेवल पे उसने कहा ठीक है जी अपना पेज पिक कर लो। हमने कहा कि ठीक है जी पेज पिक कर लेते हैं। ठीक है, सेम चले मेरी पेज से सिलेक्ट करते हैं। इंस्टाग्राम का स्टिल वही इशू है, तो मैं प्लेसमेंट से जाके इसको चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, क्रिएट अगेन ऐड सेटअप है जी। या तो आप न्यू ऐड क्रिएट करेंगे, कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट है आपके पेज पे, आप वो उठाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ से सिलेक्ट पोस्ट पे जाएंगे, तो जितनी पोस्ट आपके पेज पे आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब इनमें से जो वीडियोस नहीं है या जो इसके प्लेटफॉर्म पे या जो इसकी फेसबुक की आप कह लें कि गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो उसको ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, कंपैटिबल नहीं है चीज़, जो है उसको ओपन किया हुआ है कि हाँ ये वीडियोस आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि क्रिएटिव हब में कोई मॉकअप आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्रिएटिव हब हमने देखा था जब हम बिजनेस सेटिंग्स को देख रहे थे, बिजनेस मैनेजर को। अच्छा जी, तो हमने कहा ठीक है हम नया ऐड क्रिएट करते हैं। उसने कहा ठीक है या तो ऐड करें वीडियो को या क्रिएट करें वीडियो। हमने कहा ठीक है जी ऐड कर देते हैं वीडियो को, पेज की कोई वीडियो उठा लेते हैं। ठीक है जी, हमने चले कोई भी एक चले ये वीडियो उठा ली। ठीक है, उस वीडियो की ऑटोमेटिकली जो है ना उसने डायमेंशंस की या तो मैं ओरिजिनल यूज़ करूँ या जो इसने साइज़ रिकमेंड किया मैं वो करूँ। मैंने कहा ठीक है जी, जो आप बेहतर समझें आप। ठीक है, ओरिजिनल में ये इस तरह से नज़र आ रही है। अगर मैं रिकमेंडेड पे जाऊँ तो वो ज़रा ओपन करके इसको सही फॉर्मेट में दिखा रहे हैं। मैंने यहाँ से इसको डन किया जी। तो वीडियो लेंथ इज़ नॉट वैलिड फॉर रील्स। ठीक है जी, रील्स पे हमें चलाना भी नहीं है। देन प्राइमरी टेक्स्ट आपने इसको एडिट करना है। आप ट्रैकिंग के लिए अगेन ऑफलाइन इवेंट्स पे जाएंगे और आपकी वीडियो ऐड की कैंपेन रेडी हो गई। ठीक है, लेकिन अभी तक सिनेरियो ये है, तो मैं प्लेसमेंट चले वहाँ से इंस्टाग्राम हटा देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। कहाँ गई प्लेसमेंट्स ये। ठीक है जी, इंस्टाग्राम बंद हो गया, यहाँ से इंस्टाग्राम हट गया। अब ये वीडियो से फेसबुक पे चल रही है और ऑडियंस नेटवर्क्स में। अच्छा, ये करके मैंने क्या किया, या तो यहीं पे पहले पब्लिश कर दिया मैंने, या क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन सिलेक्ट की हुई है, तो मैं मल्टीपल एड्स भी बना सकता हूँ और मैं मल्टीपल एड सेट्स भी बना सकता हूँ। अब मैंने देखा जी ठीक है, ये वीडियो है, ये कैप्शन है और वीडियो व्यूज चाहिए मुझे इस वीडियो पे, तो एक कैंपेन तो सही है। लेकिन मैंने कहा कि यार जो टारगेटिंग है ना मेरी, वो शायद मुझे लग रहा है कि इतने अच्छे व्यूज नहीं देगी। तो व्हाट आई एम गोना डू इज कि सिंपली यहाँ से जाके इधर आई कैन क्विकली डुप्लीकेट या डुप्लीकेट। ठीक है, दोनों में मुझे कोई ऐसा सच फर्क नजर नहीं आया कि इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, मैंने इसको जल्दी से जी आप डुप्लीकेट बना दें इसको। अब डुप्लीकेट बनाने पे क्या हुआ, ये देखें यहाँ पे एक कॉपी कैंपेन क्रिएट हो गई। ये पुरानी कैंपेन थी मेरी, ये एड सेट और ये उसका एड, ये मेरी नया एड सेट और ये उसका एड उसने ऑटोमेटिकली बना दिया। अब मैं नए का नाम लेट से रख देता हूँ सेकंड या सेकंड ऑप्शन। तो इसके ऐड का नाम भी मुझे चेंज करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। ऑप्शन ऐड, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट ऑप्शन।
ठीक है, तो अब हमने सेकंड ऑप्शन नया क्रिएट किया है। हमने डर था कि शायद ये जो टारगेटिंग है ना ये मजे की नहीं, तो हमने कहा ठीक है जी नई ऑडियंस टारगेट बना लेते हैं। ठीक है, नई ऑडियंस में क्या कि जी पाकिस्तान में इस एज ब्रैकेट के अंदर जितने लोग हैं सबको दिखा दो ये वीडियो। ठीक है, बस ये दोनों दो डिफरेंस मैंने क्रिएट किए, एक में बड़ी प्रिसाइज टारगेटिंग है, दूसरी में टारगेटिंग को बहुत ओपन रख दिया। ऐड पे जब मैं गया तो यहाँ पे मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, मैं वीडियो भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम वीडियो ऐड बना रहे हैं तो टेक्निकली हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि इसी वीडियो पे व्यूज चाहिए ना, तो हम कंटेंट अपना चेंज नहीं करेंगे। हाँ, मैं यहाँ पे कैप्शन चेंज कर सकता हूँ, लेकिन फिर इससे मुझे पक्का जो है ना मेरी जो एक साथ पता है क्या इस कैंपेन से हमारी ए बी टेस्टिंग भी होती रहेगी साथ साथ, कि अगर मैंने ये कैप्शन चेंज कर दिया और इस ऐड पे या जो भी इन दोनों कैंपेन के रिजल्ट में फर्क आएगा, तो अब मुझे ये नहीं पता होगा कि वो ऑडियंस की वजह से फर्क आया या मेरी कॉपी की वजह से फर्क आया। तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ के मैं दोबारा से जाके एक और इसकी जो है ना डुप्लीकेट बना सकता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैंने रख दिया जी थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ऐड। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन में हमने क्या देखा जी, ऑडियंस अब हमने वही पाकिस्तान वाली रखी और ऐड पे जाके हमने कैप्शन जो था ना वो चेंज कर दिया। ठीक है, कुछ भी ABCDEFG, कैप्शन अब हमारा चेंज हो गया। अब हमें ये पता है जी पहले ऑप्शन में हमने प्रिसाइज टारगेटिंग रखी है, आप चाहें तो इसका नाम भी इस तरह से रख सकते हैं प्रिसाइज ऑडियंस, ताकि आपको कैंपेन या एड देख के भी पता चलता रहे कि हमने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस की हैं। सेकंड ऑप्शन में हमने क्या किया जी, ओपन ऑडियंस। थर्ड ऑप्शन में हमने क्या किया है, ओपन ऑडियंस रखी है और साथ में ओपन ऑडियंस प्लस न्यू कैप्शन। तो अब जहां हम लोग एक ऐड बना रहे थे, अब हमने 3 ऐड सेट्स, क्योंकि हमने ऑडियंस भी चेंज की है इस वजह से हमने ऐड सेट भी नया बनाया। अगर हमें ऑडियंस नहीं चेंज करनी होती तो हम सिर्फ यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन में जाके सिर्फ ऐड चेंज करते हैं, अगर हमें ऐड में सिर्फ मॉडिफिकेशंस करनी है तो हम यहाँ से डुप्लीकेट बना के अपना ऐड भी जो है ना वो भी टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे क्या हुए, अलग अलग ऑप्शंस बन गए, आपने इसको कर दिया पब्लिश। नहीं नहीं, लुक अलाइक ऑडियंस ये नहीं है, ये भी ऑडियंस टेस्टिंग है। ए बी सेट के रिजल्ट सेपरेटली कहीं शो हो रहे होंगे कंट्रास्टिंग के लिए, हाँ वो हमारे एनालिटिक्स पे शो हो रहे होंगे सारे इसके रिजल्ट्स। ए बी टेस्टिंग के लिए मैक्सिमम देखें एड्स आप मल्टीपल बना सकते हैं, पर टेस्टिंग एट अ टाइम 2 ही एंटिटीज की होगी, तीनों के चार्जेस अलग होंगे। नहीं, कैंपेन का जो मैंने बजट बना लिया ना, अब मैं आपको इसकी फाइनल फॉर्म दिखाता हूँ। देखें, कैंपेन एक ही है और हम बजट सेट करते हैं कैंपेन लेवल पे, तो जो मैंने बजट सेट कर दिया ना 5,000 रुपीज, ये इस पूरी कैंपेन का बजट है। ऐसा नहीं है कि 5,000 इसके 5,000 इस दूसरे एड सेट के 5,000 पीछे, 5,000 ही स्पेंड करेगा, अब डिवाइड कर देगा इन 3 एड सेट्स के अंदर। ठीक है, अब वो देखेगा भाई कौन सा ऐड ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, किसी को 2,000 दे देगा, किसी को 3,000 दे देगा, या किसी को 1,500 हो सकता है, तीनों में डिवाइड कर दे। वो ऑब्जर्व करेगा पहले 2-3 दिन तक कि जी कौन अच्छा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, फिर आगे से उसको रोज के 5,000 हो सकता है, फिर एक ही ऐड को देना शुरू कर दे जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा हो। लुक अलाइक ऑडियंस, अभी हम कस्टम ऑडियंस की तरफ आई थिंक शुरू में गए थे।
उसमें ही एक एलिमेंट होता है लोकल लाइक ऑडियंस का, वो अभी हम कन्वर्जन मार्केटिंग की तरफ जब जाएंगे ना तब देखते हैं। ठीक है, तो मैक्स कितना हो सकता है? मैक्सिमम मर्जी आपकी, जितने चाहे रख सकते हैं। मतलब अगर इसकी लिमिट लेट से मैक्सिमम नंबर ऑफ एड सेट्स पर कैंपेन फेसबुक, ठीक है, ये कह रहे हैं जी आप 50 एड बना सकते हैं और यू कैन हैव अप टू 50 एड्स इन ईच एड सेट। एक एड सेट के अंदर आप 50 एड बना सकते हैं और आप 5000 एड सेट्स बना सकते हैं। तो दैट मीन्स आप 5000 कैंपेन्स बना सकते हैं जिसके अंदर 5000 एड सेट्स होंगे और हर एड के अंदर जब 50 एड्स होंगे तो टोटल नंबर ऑफ एड्स आपके कितने हो गए? 5000 इंटू 50, 2.5 लाख एड्स बना सकते हैं जी आप एट अ टाइम। ठीक है, इसको मैं जल्दी से डिस्कार्ड करूं इससे पहले ये अप्रूव होके मुझसे पैसे चार्ज करना शुरू करे। तो अभी हमने दो चीजें देख ली जी, एक तो वीडियो व्यूज के लिए कैंपेन कैसे बनानी है और दूसरा मल्टीपल एड सेट्स या मल्टीपल एड्स किस तरह से बनाने कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन करके। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जी, हमारे पास आती है ऐप इंस्टॉल्स। अच्छा जी, अब ऐप इंस्टॉल में सबसे पहले ये ऑप्शन हमसे क्या पूछ रहा है कि किस तरह की टाइप ऑफ कैंपेन आप चाह रहे हैं। ऑटोमेटेड ऐप एड्स ड्राइव कैंपेन परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यू टू सस्टेन इट ओवर टाइम, या मैन्युअली सेटअप एंड रन योर ऐप कैंपेन्स। अच्छा जी, ये कहते हैं या तो जी हम ऑटोमेटिकली आपकी ऐप के लिए एड्स बनाएं या आप मैन्युअली बनाना चाहते हैं। तो जी ऑटोमेटिक काम ऑब्वियसली आसान होगा, तो आसान काम हम बाद में भी देख सकते हैं, पहले जो चीज़ मुश्किल है वो देख लेते हैं। हम चले गए जी मैन्युअली हम ऐड रन करेंगे। अगेन सेम चीज़, कैटेगरी पूछेगा, उसने पूछ लिया जी, हम इसका जवाब दे चुके हैं उसको। अब ये पूछेगा जी iOS 14 की अपडेट और इसके आगे के लिए है क्या आपकी एप्लीकेशन, अगर है तो आप इसको कर देंगे ऑन। फिर वो बोलेगा जी बताएं जी क्या ऐप है आपकी, तो आपको यहाँ पे अपनी ऐप का यूआरएल डालना पड़ेगा। ठीक है, ये मे बी सर्च में आ जाए। कौन सी ऐप्स हैं iOS में पॉपुलर? नहीं, मेरे ख्याल में वो कैंपेन वो एप्स आपके बिजनेस से जब कनेक्ट होंगी तब वो यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, चूज एन आईट्यून, क्या कह रहे हैं ये भाई? चूज एन आईट्यून ऐप आईडी टू रन दिस iOS 14 कैंपेन, यू नीड टू प्रोवाइड एन आईट्यून ऐप आईडी एंड यूआरएल। अच्छा जी, आपने या तो ऐप आईडी देनी है या यूआरएल देना है यहाँ पे। सेकंड चीज वो कह रहा है कि जी एबी टेस्ट करना है, अभी नहीं करना। बजट ऑप्टिमाइज करना है जी, अभी नहीं करना। ठीक है, हम यहाँ से नेक्स्ट पे जाते हैं। जी आपकी एप्लीकेशन कहाँ पे अवेलेबल है? गूगल प्ले पे, आईट्यून्स पे, कैनवस पे, अमेजोन पे, गेम्स पे, कहाँ पे? हमने कहा जी गूगल प्ले पे अवेलेबल है। अब वो बोलेगा ठीक है जी, एप्लीकेशन का नाम या यूआरएल आईडी दो। हमने कहा जी सबवे सर्फर्स है हमारी एप्लीकेशन, तो उसने ऑटोमेटिकली उसका यूआरएल भी उठा लिया और ऐप भी उठा ली। ये कह रहे हैं जी एप्लीकेशन जो आपके एड अकाउंट से लिंक नहीं है, तो हमें पता है। ठीक है, सेटअप नाउ पे ऑब्वियसली वो एक कोड देगा जो हमें उस एप्लीकेशन के बैकएंड पे इंस्टॉल करनी होगी, जो हम अभी नहीं कर सकते। If you're unable to find the app above, refine your search by selecting a country in which your app is available. Actually, डायनामिक क्रिएटिव्स हम डिस्कस कर चुके हैं। कैटलॉग ऐड चलाना है? नहीं जी, नहीं चलाना। डेली बजट आपने क्या रखना है, डेट्स क्या रखनी है, सब हम देख चुके हैं। ऑडियंस आपने क्या सिलेक्ट करनी है, इट्स अप टू अस। अच्छा जी, पूरे पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है आपकी ऑडियंस जो है वो टू स्मॉल है, तो इस एरर को हम इग्नोर कर देंगे। प्लेसमेंट्स अगेन हम देख सकते हैं जी, ऑटोमेटिक करनी है, मैनुअल करनी है। हमने चले जी इंस्टाग्राम से हटा दी। वैसे आप लोगों ने तो कोशिश करना है इंस्टाग्राम पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहां से ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है जी, स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम
एंड्रॉयड डिवाइस होना चाहिए जी, एंड्रॉयड स्मार्टफोन, एंड्रॉयड टैबलेट, ओएस वर्जन इनका 2.0 एक्लियर से प्लस होना चाहिए, एंड ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई पे नो आ रहा है कि जी ये ऐड उसी वक्त दिखाएं जब ये वाईफाई पे कनेक्टेड हो। तो हमने जी यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप कहते हैं जी नहीं टैबलेट्स पे नहीं दिखाना मुझे, ठीक है जी नहीं दिखाएं। आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन भी सर्च कर सकते हैं। जैसे अक्सर मैंने देखा है कि मुझे मेरे ही फ़ोन से रिलेटेड एड्स आ रहे होते हैं कि जी आप अपने फ़ोन का कवर चेंज कर लें या रिपेयर करवाना है स्क्रीन, तो उस तरह की चीज़ें। तो वो इस तरह से होता है कि आप यहाँ से डायरेक्ट वो फ़ोन ही सिर्फ सिलेक्ट करें और उस पे ऐड चला दें। ओएस वर्जन ऑब्वियसली आप नहीं चाहेंगे इतने पुराने उस पे जाएँ, तो आपने कहा कि जी चलें जो लेटेस्ट या मिड लेवल कहीं से आप स्टार्ट कर दें। आप कहें जी एटलीस्ट मार्शमैलो से आगे के जितने भी हैं ना उनको हमने ऐड दिखाना है। ठीक है, लिंक क्लिक्स के लिए हमने ऑप्टिमाइज़ कर दिया है, कॉस्ट कंट्रोल हम कर सकते हैं इफ यू वांट। इफ यू डोंट देन वी कैन जस्ट सिंपली कंटिन्यू। हाँ, इंस्टा बिज़नेस भी हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, इंस्टा बिज़नेस मेनली उनके लिए जिनका बिज़नेस सिर्फ इंस्टा पे ही है। लेकिन जब हमें बिज़नेस मैनेजर आ गया दैट मीन्स हमें पूरा एंटरप्राइज़ आ गया। हम हर चीज़ कर सकते हैं वहाँ से। लेकिन कुछ टूल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या इस पेज को ऐप की आइडेंटिटी दिखाएं या इस तरह ऐप की ही नाम नज़र आए या मेरा पेज का नाम यहाँ पे नज़र आए और नीचे एप्लीकेशन आ जाए। तो इट्स अप टू यू, आप किस तरह से प्रमोट करना चाहते हैं इसको। ठीक है जी, ये कह रहे हैं हमारी सिलेक्शन हैज मल्टीपल एप्स दैट कैन बी एडिटेड टुगेदर, द ऐप कांट बी डिस्प्लेड फॉर दिस सिलेक्शन। अच्छा, वी कैन इग्नोर येलो कलर का हाईलाइट है तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अगेन ऐड फॉर्मेट, ऐड क्रिएटिव, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस, ये सब चीज़ें हम फिक्स करके फिर वो कहेगा कि अच्छा टेल अस वेयर टू सेंड पीपल इमीडिएटली आफ्टर दे हैव टैप्ड और क्लिक्ड ऑन योर ऐड। जैसे ही वो इस आर्टवर्क पे या इस बटन पे क्लिक करें तो कौन से पेज पे ले जाना है, क्योंकि एप्लीकेशन में भी जो है ना मल्टीपल पेजेस होते हैं आपके। आप होम पेज पे लैंड कराना चाह रहे हैं, आप उसको किसी ऑफर वाले पेज पे लैंड कराना चाह रहे हैं, तो उसका लिंक जो है ना डीप लिंक जो है वो आप यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, या आप चाहते हैं जी इंस्टेंट एक्सपीरियंस दूं मैं उसको कि जैसे ही वो इस पे क्लिक करे तो ये ऐड खुल के मेरी जो एप्लीकेशन है वो उसी वक्त सामने इसको चलते हुए नजर आ जाए। ठीक है, बल्कि सॉरी वो ये वाला है प्लेएबल सोर्स है कि सेंड पीपल टू प्ले एन इंटरेक्टिव डेमो ऑफ योर ऐप। प्लेएबल सोर्स पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप उसका कोड वगैरह अपलोड करें तो उसी वक्त थोड़ी देर के लिए मे बी 15-20 सेकंड 30 सेकंड के लिए वो गेम यूजर खेल सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस में वही चीज़ है जो हम पहले कैटलॉग एड्स में देख सकते हैं कि आपको एक टेम्पलेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी और वो उसी तरह मोबाइल में पूरी स्क्रीन पे वो जो है ना ऐड आपका खुल जाएगा। देन उसको वो स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि जी अच्छा और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, इसकी कोई हमारे पास अभी टेम्पलेट बनी हुई नहीं है। तो अगेन इट्स अप टू यू, सेंड देम डायरेक्टली टू द ऐप। उनको थोड़ा सा गेम खिला दें, अगर गेम नहीं है कोई और एप्लीकेशन है आपकी तो उसका डेमो कराना है, डेमो करा के देन आप इसको पब्लिश कर देंगे। और सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं, आपको मल्टीपल एड्स बनाने हैं आप यहाँ से डुप्लीकेट करें, आपको मल्टीपल एड सेट्स बनाने हैं आप यहाँ से डुप्लीकेट करें। इंस्टा अकाउंट कैसे ऐड होगा कैंपेन में। इंस्टा अकाउंट सिंपली आप जहाँ यहाँ कैंपेन लेवल पे, सॉरी एड सेट लेवल पे जब आप प्लेसमेंट पे जाते हैं, तो मैंने अभी वो प्लेसमेंट ऑफ की हुई है इंस्टाग्राम से, आप इसको सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो वो यहाँ पे आपसे आपका इंस्टाग्राम पेज मांगेगा, आप उसको सिलेक्ट कर लें। नहीं नजर आ रहा तो आप यहाँ से कनेक्ट अकाउंट पे जाएं, वो आपको बोलेगा जी इंस्टा अकाउंट लॉग इन कर लें। यहाँ पे आप इसको लॉग इन करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। देन आप अपना ऐड इंस्टाग्राम पे भी चला सकते हैं। मेरा क्योंकि ये अकाउंट प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, इस वजह से इस पे एड्स जो है ना वो नहीं अभी मैं चला सकता। इस वजह से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ आपको कैंपेन सिखाते वक्त।
अच्छा जी, तो इस तरह हो गई हमारी ऐप इंस्टॉल्स की कैंपेन। अगेन मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ, ट्रिक्स आपने खुद अप्लाई करनी है। आप प्लेसमेंट्स पे जाके कोई कमी बेशी कर सकते हैं, आप बजट्स के साथ खेल सकते हैं, आप ऑडियंस के साथ खेल सकते हैं, आप क्रिएटिव्स के साथ खेल सकते हैं, आप पूरे इस डिजाइन सेटअप के साथ खेल सकते हैं until you get what you need actually from the campaign कि कितने पैसों में कितने इंस्टॉल्स। आपने फॉर एग्जांपल रखा जी मुझे जो है ना 100 रुपए में एक इंस्टॉल चाहिए या मुझे 1000 इंस्टॉलेशन चाहिए, पैसों का मसला नहीं है, तो आप अपनी कैंपेन उस हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ऐप इंस्टॉल कैंपेन। ठीक है, ट्रैफिक एंगेजमेंट ऐप इंस्टॉल हो गए, वीडियो व्यूज हो गए, लीड जनरेशन हमने कल देखी थी, दोबारा देखनी है तो जल्दी से मुझे बता दें। नो नो नो, यस यस, ओके। सर बता दें सर, कोई भी चीज दोबारा बताने से फायदा ही होता फायदा होता है बट टाइम का भी तो इशू है ना। चलें जी, लीड जनरेशन पे हमने डिस्कस किया था क्या होता है, आगे आई लिखा हुआ है उस पे देखें। तो वो कहते हैं जी फॉर्म्स बना सकते हैं आप इस पे, आप कॉल्स की कैंपेन चला सकते हैं या आप चैट्स इनिशिएट कर सकते हैं टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीपल इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। तो जी लीड जनरेशन हमने सेलेक्ट किया, कैंपेन का नाम ये खुद रख देंगे। लीड जनरेशन कैंपेन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंपेन्स जहां पे आपको यूजर का डेटा चाहिए होता है टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन आफ्टरवर्ड्स। अभी हम मिडल ऑफ द फनल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे यूजर से उसका डेटा ले लेंगे, लेकिन अभी तक हमारी सेल नहीं हुई होगी यहाँ पे, लेकिन उसके डेटा के साथ हम चाहें तो उसको कन्विंस कर सकते हैं कि जी यार आप हमारा प्रोडक्ट की सर्विस परचेज करें। आपने जी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी खोली, लीड जनरेशन कैंपेन आपके लिए आइडियल है। आप डिफरेंट बिजनेसेस को अपना ऐड दिखाएं और उनको बोलें जी बुक एन अपॉइंटमेंट विद अस और ये फॉर्म फिल करें, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और फिर हम आपके पास आएंगे, आपको आधे एक घंटे का सेशन देंगे जिसमें आपको बताएंगे हाउ वी कैन हेल्प यू इंक्रीज योर बिजनेस एंड इंक्रीज योर रेवेन्यू। स्कूल्स के लिए ये आइडियल है जिनको एडमिशन्स चाहिए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, डिफरेंट तरह की जो क्लासेस जहाँ जो जो ले रहे होते हैं अलग अलग तरह की, उनके लिए आइडियल है, आपको स्टूडेंट्स का डेटा मिल जाता है। देन इसके बाद ये कैंपेन रियल एस्टेट के लिए आइडियल है कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन रियल एस्टेट देन यू जस्ट गिव अस योर नंबर और ईमेल एंड उसके बाद फिर आप हमारा वीआईपी ट्रीटमेंट देखें तो आप खुद मजबूर हो जाएंगे आप हमारा प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। और किस किस जगहों पे ये इम्प्लीमेंट हो सकती है लीड जनरेशन कैंपेन? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस के लिए बड़ी अच्छी है। हमने कल देखा कि जितने सेमिनार्स या वेबिनार्स हो रहे थे वो लीड जनरेशन की कैंपेन्स बनाते हैं। ठीक है, गर्ज ये कि कन्वर्जन मार्केटिंग के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा रिजल्ट ड्रिवन कैंपेन है तो वो मेरी नज़र में रियल एस्टेट है, और सॉरी लीड जनरेशन है। ठीक है, तो अगेन कैंपेन लेवल आ गया जी आपका, लीड जनरेशन कैंपेन आपने कर ली, ए बी टेस्ट करके देखते हैं चलें इसमें। ठीक है, ए बी टेस्ट हमने ऑन कर लिया, अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है आगे चल के। बिल्कुल सोलर पैनल्स वगैरह जो सेल कर रहे हैं उसके लिए अच्छा है। लीड फॉर्म हाँ अलग से बनता है और इस कैंपेन के बीच में भी बन जाता है। ओके, ओके हमने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप एड सेट लेवल पे हमें क्या नजर आ रहा है जी, आपने क्या ऑब्जेक्टिव लेना है यहाँ से? इंस्टेंट फॉर्म्स लेने हैं आपने? कपड़े आप हटाओ। किसका माइक ऑन है और ये बंद हो क्यों नहीं रहा?
ओके जी। हम किसी क्लाइंट के लिए लीड जनरेशन कैंपेन रन करें तो ऐड के अलावा क्या चार्ज करना चाहिए मंथली? देखिए, अगर आप ऐड कैंपेन ही सिर्फ रन कर रहे हैं ना, तो भी आपने उसके लिए आर्ट वर्क तो बनाने पड़ेंगे, डिज़ाइनिंग सर्विसेज़ आ गई, कंटेंट लिखना है तो कंटेंट सर्विस आ गई। सोचना पड़ेगा आपको उस बिज़नेस के बारे में कि क्या ऐड बनाना है, तो स्ट्रैटेजी की सर्विसेज़ आ गई। फिर आपकी ऐड मैनेजमेंट सर्विसेज़, चौथी सर्विस आ गई। और अगेन आप उसको अगर वो वहाँ से लीड्स डाउनलोड कर के उसको व्हाट्सएप पे या ईमेल करेंगे, तो कम्युनिटी मैनेजमेंट भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो गई, या क्लाइंट सर्विसिंग आप इसको कह लें, वो भी इन्वॉल्व हो गई। अगर क्लाइंट कहता है जी आप खुद फ़ोन करें और लीड को मैच्योर करके मुझे दें, तो ऑब्वियसली फिर उसका एक और कॉस्ट ऐड हो जाती है। तो मोर और लेस मेरी कोशिश ये होती है कि अगर कोई क्लाइंट सिर्फ़ ऐड चलवाने के लिए आता है ना, तो मैं उसको कहता हूँ कि या तो जी आप 50,000 पर मंथ पे कर दें, या फिर आप अपने ऐड बजट का 10% जो है ना, वो मैं आपसे चार्ज करूँगा। और उसमें मैं शर्त रखता हूँ कि आपका ऐड बजट कम से कम $5,000 का होना चाहिए मंथली। तो वो टेक्निकली मुझे 60-70 हज़ार रुपए, 80 हज़ार रुपए ही बन जाते हैं। तो मैंने एक अपना अपना एक बजट सेट किया हुआ है, आप इससे कम चार्ज कर सकते हैं, आप इससे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। ओके जी, लीड मेथड वो पूछ रहा है, इंस्टेंट फॉर्म्स आपने बनाने हैं। इंस्टेंट फॉर्म्स ऐसे होते हैं जो ऐड डायरेक्ट ओपन हो जाता है, आपके मोबाइल में एक फॉर्म खुलता है, उस फॉर्म में आपकी डिटेल्स भी आ जाती हैं, और अगर आपने सबमिट कर दी, तो आपकी इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज़र के पास चली जाती है। ऑटोमेटेड चैट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं कि जी आपके पेज पे हमने इनिशियली डिस्कस देखा था कि चैट हम किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, और ऑटोमेटेड आंसर्स कैसे लगा सकते हैं हम। वो सब चीज़ें जो है ना, वो चैट आपकी इससे कनेक्ट हो जाएगी, और फिर आप वहीं पे रियल टाइम में कस्टमर से इंटरैक्ट कर सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन अगेन चैट पे यूज़र गायब भी हो जाता है, वो थोड़ा जो है ना अनइंटरेस्टेड भी शो होता है। बेहतर ये है कि आप अगर उससे फॉर्म ले लेते हैं, तो आपके पास उसका नाम, सॉरी, नाम, नंबर, ईमेल सब आ जाता है। तो अभी नहीं तो बाद में आप इसको किसी भी तरह किसी रीटारगेटिंग कैंपेन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कॉल्स की कैंपेन बनाते हैं कि जी लेट पीपल कॉल योर बिज़नेस टू बिकम लीड्स, या आप चाहते हैं कि कस्टमर मुझे कॉल करे और फिर मैं उसको डिटेल्स दूँ। ये चीज़ उस वक़्त आती है कि जब आपको कॉन्फिडेंट हो अपनी ऑफ़र के ऊपर। जैसे आप जी ट्रैवल एजेंट हैं और आप कोई ऐसा पैकेज लेकर आए हैं जो और कोई कम्पीट नहीं कर सकता जिसके साथ। तो आपको पता है कि यूज़र मुझे कॉल करेगा ही करेगा हर हाल में, वो थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा। तो उसके लिए आप ये कॉल मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि फॉर्म्स वाली कैंपेन में भी हमने कल भी देखा था कि एंड में हमें ऑप्शन मिलता है फॉर्म के एंड में कि अब एग्ज़िट जो है ना, एग्ज़िट इंटेंट आप यूज़र से क्या लेना चाह रहे हैं। तो उसके नीचे हम कॉल का बटन भी लगा सकते थे कि अच्छा अगर उसने फॉर्म भर भी दिया, फिर भी वो कॉल करना चाह रहे हैं, तो वो इस बटन पे क्लिक करें तो वो कॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज नॉट एक्सेप्टेड, यू कैन नॉट रन लीड एड्स अंटिल योर फेसबुक पेज एक्सेप्ट्स। अच्छा जी, हमने टर्म्स देख ली, उन्होंने कहा जी ये टर्म्स है आपकी, हमने एग्री कर दिया, तो ये एरर रिमूव हो गया हमारा। हाँ, फूड डिलीवरी के लिए भी अच्छा ऑप्शन है ये। ओके जी, हमने सिलेक्ट क्या किया जी, इंस्टेंट फॉर्म्स, पेज सिलेक्ट किया। इसके बाद क्रिएटिव्स हमें पता है, कैटलॉग हमें पता है, बजट्स हमें पता है, ऑडियंस सिलेक्शन हमें पता है, प्लेसमेंट्स हमें पता है। ठीक है, मैं फिर से एहतियातन इंस्टाग्राम हटा देता हूँ यहाँ से। ऑप्टिमाइज़ कर दिया हमने ऐड लीड्स के लिए, ठीक है? या कन्वर्जन लीड्स के लिए। कन्वर्जन लीड्स में क्या है, वील डिलीवर योर एड टू हेल्प यू गेट लीड्स दैट आर मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट। तो ये अच्छा ऑप्शन है कि अब आपका ऐड उनको दिखाया जाएगा जिनमें और ज़्यादा जो है ना पोटेंशियल होगा कन्वर्ट होने का। लेकिन उसके साथ वो कहते हैं कि जी फिर इसके लिए आपको सीआरएम इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। बाय इंटीग्रेटिंग योर सीआरएम विद द कन्वर्जन लीड्स, तो उसके लिए आपका जो सीआरएम सॉफ्टवेयर है, वो आपको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तब यूज़र फेसबुक को पता चलेगा कि अच्छा ये लोग हैं जो एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली अभी हमारे पास सीआरएम सिस्टम नहीं है, तो हम बेसिक लीड्स पे गुज़ारा कर लेंगे। कॉस्ट कंट्रोल हम यहाँ पे बिडिंग अपनी सेट कर सकते हैं। देखते हैं कि जी क्या फ़र्क आता है हमारी यहाँ रिज़ल्ट्स में।
अक्सर औकात क्लाइंट आपसे सवाल पूछते हैं कि जी कितना रिजल्ट ले आओगे, कितने पैसे लगाएं तो क्या मिलेगा। तो उसके लिए आप क्लाइंट को जो है ना इस तरह का एक डमी वो दिखा सकते हैं कि अगर मैं एक रैंडम कैंपेन बना रहा हूँ जी, 2,000 रुपये भी अगर मैं रोज के लगा रहा हूँ और मेरी बड़ी ब्रॉड ऑडियंस है तो इतनी लीड्स आएंगी। आप क्लाइंट के बिहाफ पे उसके लिए ऑडियंस सिलेक्ट करें और फिर देखें कि जी ये लीड्स कितनी हो जाती हैं। 2366 से 4 से 20 हो गई। तो इस तरह का जो ना समरी ये स्क्रीनशॉट क्लाइंट को आप दिखा सकते हैं कि जी एस्टिमेटेड रिजल्ट्स ये आपको मिलेंगे इस बजट में, बट वी कैन नॉट कमिट और वी कैन नॉट प्रॉमिस अंटिल वी रन योर एड्स फॉर एटलीस्ट 2-3 months, जब तक आपका पिक्सल और आपकी सारी चीजें ना वार्म अप ना हो जाए, एड अकाउंट एंड ऑल। ठीक है जी। अब इसके बाद हम लोग मूव करते हैं क्रिएटिव्स की तरफ। ठीक है, क्रिएटिव्स में हमें बाकी सारी चीजें मोरलेस वही सेम चीज है। ठीक है, हमने क्या किया जी, सिलेक्ट पेज एट सेट लेवल, हम पेज सिलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इंस्टाग्राम वगैरह एड्स हो गए। ठीक है जी, क्रिएटिव्स, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन। कॉल टू एक्शन क्या है जी हमारा, साइन अप, अप्लाई नाउ, सब्सक्राइब, हम जो चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने इस दफ़ा चले जी गेट ऑफर सेलेक्ट कर लिया। अब आता है ये असल गेम, इंस्टेंट फॉर्म का, जो बाकी कैंपेन से इसको डिफरेंट करता है। इंस्टेंट फॉर्म में क्या होता है, चूज और क्रिएट एन इंस्टेंट फॉर्म फॉर योर लीड जनरेशन कैंपेन। तो अब क्योंकि कोई फॉर्म अवेलेबल नहीं है मेरे पास इस पर्टिकुलर एड अकाउंट में, तो उसने कहा कि आप क्रिएट कर लें। तो मैंने जी क्रिएट पे क्लिक कर दिया। फॉर्म का एक नाम रख दें आप, जो सिर्फ आपके लिए रिकॉर्ड के लिए होगा। वो पूछता है कि जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डेटा चाहिए या आपको उन लोगों का डेटा चाहिए जो वाकई में इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में। तो इट्स टोटली अप टू यू। हायर इंटेंट में हमने देखा कि सिर्फ एंड में आखिरी स्टेप में एक रिव्यू स्क्रीन आ जाती है और उसमें ये स्लाइडर आ जाता है कि अगर आप ये इन्फॉर्मेशन भेजना चाहते हैं इस एडवर्टाइजर को, तो आप प्लीज़ इसको जो है ना स्लाइड कर दें। ठीक है, तो इससे ही होता है कि कचरा ऑडियंस आने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। इंट्रो आता है। इंट्रो में कहते हैं जी यूज द इमेज फ्रॉम योर एड, आपके एड में से कोई इमेज यूज कर लें या आप कोई इमेज अपलोड करना चाहते हैं। आपने कहा जी मैं कोई इमेज अपलोड करना चाहता हूँ और उसके लिए लेट से हमने ये इमेज अपलोड कर दी। तो अब देखें टाइटल पे वो इमेज हमें यहाँ नजर आ गई। अब हम देख रहे हैं कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा, इमेज हाइड हो रही है, आप यहाँ से चेंज इमेज कर सकते हैं। ठीक है, अब कंसिडरिंग हाँ यही एरिया है जो हम दिखाना चाह रहे हैं उसको, तो हमारा इमेज आ गया। फिर अगेन चीज़ें एज पर द स्टेप्स। ग्रीटिंग्स में हेडलाइन है सबसे पहले, यहाँ आपको लिखना है वेलकम टू आवर बिजनेस में भी। यहाँ पे आपको वो हाईलाइट लिखनी है जो आपका हुक होगा। जैसे अगर आपने कोई ऑफर दी है तो आप कह सकते हैं गेट फ्री गिफ्ट हैम्पर। उसके बाद नीचे पैराग्राफ आप दे सकते हैं या लिस्ट दे सकते हैं, लिस्ट ऑफ आइटम्स। ठीक है, अगर लिस्ट आप देंगे तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगी पॉइंटर्स की फॉर्म में और शो मोर पर नीचे बटन आ जाएगा। अगर आप पैराग्राफ पे जाएंगे तो पैराग्राफ एज द नेम इंडिकेट्स वो इस फॉर्मेट में आपको नजर आएगा। ठीक है, आप चाहें तो इस पूरी ग्रीटिंग को रिमूव भी कर सकते हैं। तो आपका वो पहला जो पेज है ना वो ही रिमूव हो गया। ठीक है, ग्रीटिंग इज रिकमेंडेड बट इट्स अप टू यू इफ यू वांट इट और नॉट। अच्छा जी, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आ गए। क्वेश्चंस में उसने दो सवाल ऐड किए हैं जी, ईमेल और फुल नेम वाला। आप यहाँ कोई डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं कि दिस इंफॉर्मेशन इज या विल बी यूज्ड बाय द एडवर्टाइजर ओनली, ताकि उसको पता चल जाए कि अच्छा जी ये जो इन्फॉर्मेशन मैं सबमिट कर रहा हूँ ये सिर्फ एडवर्टाइजर के लिए है। या आप कह सकते हैं कि योर इंफॉर्मेशन इज सिक्योर विद कंपनी नेम। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो कैटेगरीज और ऐड कर सकते हैं या क्वेश्चंस भी और ऐड कर सकते हैं।
कल हमें वो सवाल आया था कि जी वो मैंने मल्टीपल चॉइस वाला ऑप्शन कैसे सिलेक्ट किया था कि बजट वाला, तो वो हमने इस तरह से किया था कि हाउ मच आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट। 1 मिनट दीजिएगा। ओके जी, सॉरी गाइस एक कॉल आ गई थी, थोड़ी इम्पोर्टेंट थी। ओके, तो हम कह रहे थे हमने यहाँ पे आंसर्स ऐड किए, लेट्स से जी 100 या 1 लाख रुपीस। ऑप्शंस हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। 3 लाख रुपीस या हम ऐड कर सकते हैं जी 5 लाख रुपीस और सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आपको यहाँ पे ये ऑप्शंस नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी यूजर होगा वो पहले देख लेगा, जो भी आपकी इंटेंट है, जरूरी नहीं है इन्वेस्टमेंट ही आप उससे मांगे। आप उससे पूछ सकते हैं कि आपका कोई कोर्स है तो आप पूछ सकते हैं कि विच कोर्स और यू इंटरेस्टेड इन। ठीक है, और यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं जी, सोशल मीडिया, कंटेंट राइटिंग। यू गेट द पॉइंट कि आप उसकी इंटेंट जानने के लिए आप पहले से उससे वो सवाल पूछ सकते हैं जो आप बाद में पूछना चाहते हैं उससे। ठीक है, क्वेश्चंस में फिर आप मजीद उसके डिफरेंट क्वेश्चंस में और कांटेक्ट, आपको उसका फ़ोन नंबर चाहिए आप फ़ोन नंबर ऐड कर देंगे, आपको उसका शहर चाहिए आप शहर ऐड कर देंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आप ऐड करेंगे। उसके बाद प्राइवेसी के पेज पर आएंगे आप। Because you are collecting customer information, you need to include a link to your company's privacy policy. आपको प्राइवेसी पॉलिसी बतानी पड़ेगी कि जी दिस इज हाउ वी ऑपरेट, तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो बिल्कुल सेफ है। तो उसके लिए क्या होता है कि या तो नॉर्मली आपकी वेबसाइट पे एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है, अगर वो ना हो तो आप, मैंने बताया था फेसबुक पे आप किसी भी
पोस्ट पे या नॉर्मल कैप्शन जैसे आप टेक्स्ट पोस्ट करते हैं टाइमलाइन पे, आप वो एक पॉलिसी बना के पोस्ट कर दें और उसका लिंक यहाँ पे डाल दें और उस लिंक का एक टेक्स्ट कुछ भी आप लिख के मेंशन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे वो आपकी पूरी प्राइवेसी पॉलिसी नज़र आ जाएगी। ठीक है, कस्टम डिस्क्लेमर अगर आपने कुछ डालना है कि जी ये इन्फॉर्मेशन हम इस तरह यूज़ करेंगे ब्ला ब्ला ब्ला, वो आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। रिव्यू स्क्रीन, यही स्लाइड वाली जहाँ वो दिखाएगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन भेजी है, भेजना चाह रहे हैं, क्या आप अग्री करते हैं, वो अग्री करेगा तो उसको थैंक यू का मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू, यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ, और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं कि यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और कॉल अस नाउ। तो ठीक है, इसको आप यहाँ पे कर लें एट www.abc.com, ताकि आपने यही वेबसाइट का यूआरएल दे दिया और कॉल अस नाउ, और नीचे यहाँ व्यू वेबसाइट के बदले आपने कॉल बिजनेस का बटन देखें, यहाँ अपना फ़ोन नंबर ऐड करेंगे तो यहाँ पे कॉल अस करके यहाँ बटन आ जाएगा जिससे आपको कॉल्स भी आना शुरू हो जाएंगे। ये पूरा फॉर्म बना के जब आप इसको पब्लिश करेंगे, अच्छा जी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक नहीं डाला मैंने, उसके लिए मैं कोई भी लिंक वैसे तो डाल सकता हूँ बट वो देखता है कि यहाँ पे कोई प्राइवेसी पॉलिसी है नहीं। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है, मैं इस वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी में इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ऑल्दो आप लोग ऐसा मत करिएगा, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी खुद बनानी है। अच्छा जी, पब्लिश कर दिया, मेरा फॉर्म ऐड हो गया जी, ये फॉर्म सिलेक्ट हो गया। अब क्योंकि सीआरएम मैंने कनेक्ट नहीं किया हुआ तो ऑब्वियसली इसको भी मैं सेटअप नहीं कर सकता। वेबसाइट इवेंट्स मैंने भी सेटअप नहीं किए हुए, मैंने ऐप इवेंट्स नहीं किए हुए, सिर्फ ऑफलाइन इवेंट्स ही सिलेक्ट होंगे इसमें, लेकिन मेरा फॉर्म रेडी हो गया। ठीक है, और अब मेरे ऊपर है कि जी ये जो क्रिएटिव्स हैं मैं इसको कैसे एडिट करूँ, क्या चेंज करूँ। लीड जनरेशन कैंपेन्स में क्रिएटिव्स जो इम्पोर्टेंट है ना, वो एक तो ये नॉर्मल जो हमारा क्रिएटिव होता है वो तो है ही, साथ में जो फॉर्म के ऊपर ये जो क्रिएटिव लगा होता है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप जब डिज़ाइनिंग कर रहे होंगे तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, और ये करके ऑल यू नीड टू डू इज सिंपली पब्लिश द कैंपेन, तो आपकी लीड जनरेशन की कैंपेन पब्लिश हो जाती है। अच्छा नहीं सारा, मैं कोई भी वीडियो जो है ना डाउनलोड फॉर्म में या अलाउ नहीं कर सकता कि आप उसको डाउनलोड करें, इट्स नॉट बेसिकली अलाउड, तो वो आपको फेसबुक ग्रुप पे ही देखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, अच्छा क्योंकि मैंने ए बी टेस्टिंग सिलेक्ट की थी तो यहाँ पे इन्होंने बोला जी वेलकम टू ए बी टेस्टिंग, आप देख सकते हैं कि जी क्या चीज़ काम करती है, आपको वो रिजल्ट्स मिलते हैं जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं और आपको नए तरीके मिलते हैं अपनी कैंपेन्स को बेहतर बनाने के लिए। हमने कहा जी गेट स्टार्टेड, अब उसने कहा जी आप सेटअप करें इसको, स्टार्ट बाय सेटिंग अप ऐड टू टेस्ट अगेंस्ट द वन। अच्छा जी, क्या करना है जी, इसी ऐड की कॉपी बनानी है या कोई और ऐड है जो आपने पिक करना है। मैंने कहा जी इसी ऐड की कॉपी बनानी है। अब उसने कहा वेरिएबल पिक करें कि आपको इन दोनों कैंपेन्स में से क्या चीज़ है जो टेस्ट करनी है, आपको क्रिएटिव चेक करना है, आपको ऑडियंस चेक करनी है, आपको प्लेसमेंट चेक करनी है, या आपको कोई कस्टम ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आप देखना चाहते हैं। मैंने कहा जी मुझे अपना जो ना ऑडियंस देखनी है, तो उसने कहा कौन से एड सेट से कॉपी करनी है ऑडियंस, ऑब्वियसली एक ही एड सेट है हमारा, हमने कहा यही वाली है। तो अब देखें एड सेट ए अलग बन गया है, एड सेट बी अलग बन गया, हम चले गए नेक्स्ट पे। अब उसने कहा जी टेस्ट नेम आप इसको दे दें, आप इसको कोई भी टेस्ट नेम दे सकते हैं। इसने कहा डिटरमाइनिंग द विनर की मैट्रिक क्या होगा, कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो डिफाइन करेगी कि हाँ दोनों ऑडियंस में से ये इसलिए जीता क्योंकि इसकी कॉस्ट सबसे कम मिली आपको, या कॉस्ट पर क्लिक होगी, कॉस्ट पर इम्प्रेशंस होंगे, कॉस्ट पर परचेज होगी। रिकमेंडेड है कि हाँ जी ऑब्वियस है, लीड्स के पैसों पे डिपेंड करता है, तो आपने जी उसकी रिकमेंडेशन को मान लिया।
एस्टिमेटेड टेस्ट पावर ये दे रहा है जी, पावर इज द लाइक्लीहुड ऑफ डिटेक्टिंग अ डिफरेंस इन योर एड्स इफ देयर इज वन टू डिटेक्ट. We recommend using a budget schedule and key metric that give you power to at least 80% to improve your chances of a successful test. अच्छा, अभी हमारे टेस्ट का डिफरेंस आ रहा है 66% का. ठीक है, तो ये कहता है कि इसको कम से कम 80 या 80 अबव होना चाहिए. अब वो हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? अगर मैं कॉस्ट पर लिंक क्लिक पे जाता हूँ तो वो 73 हो जाता है. मैं कॉस्ट पर परचेज पे जाता हूँ तो वो कुछ नहीं दिखा रहा, नॉट अवेलेबल फॉर वेब कन्वर्जन. स्टैंडर्ड इवेंट्स पे जाते हैं अगर तो जी कॉस्ट पर लीड 66%. हाँ हाँ हाँ, तो टेक्निकली हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ऑन फेसबुक लीड्स पे ही जाना है. ठीक है, 66% है, हमें कोई मसला नहीं है. अच्छा जी, वो कहते हैं आप इस कैंपेन को शेड्यूल करना चाहते हैं, एक सर्टेन टाइम तक टेस्ट हो और उसके बाद जो है ना हम विनर डिसाइड कर सकें, या आप मतलब अपने डेट इसको चेंज भी कर सकते हैं कि जी सिर्फ 4-5 दिन, एक हफ्ता नहीं करो, आप इसको 10 दिन तक टेस्ट कर लो, या आप इसको और जल्दी कर सकते हैं कि नहीं सिर्फ 2 दिन टेस्ट करो. इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितने टाइम तक टेस्ट करना चाहते हैं इन दोनों ऑडियंसेस को. नीचे बटन है एंड टेस्ट अर्ली इफ अ विनर इज फाउंड. इस टेस्ट को जल्दी खत्म कर देना अगर जल्दी कोई विनर मिल जाता है दोनों में से. तो जी आपने ओके कर दिया. आप इसको बंद करेंगे तो ये पूरा पूरा ये डेट तक ऐड चलाता ही रहेगा. तो आप ये भी कर सकते हैं कि जी एंड कर देना जब आपको विनर मिल जाए, और आप कर देंगे डुप्लीकेट एड सेट. अब इससे क्या हुआ, वही काम हुआ जो हमने अभी पिछली दफा मैन्युअली किया था कि एक डुप्लीकेट ऑडियंस बन गई, कॉपी वाली ऑडियंस बन गई. सिर्फ फर्क क्या हो जाएगा अब इससे कि अब इसमें हमने पिछली दफा में ऑडियंस जो हमने चेंज की थी, हमने इसको बताया ना कि ऑडियंस चेंज करनी है, तो अब हमने ऑडियंस चेंज कर दी. ठीक है, ऑडियंस चेंज होने के बाद बाकी सब चीज़ हमारी सेम है, मैंने यहीं से इसको पब्लिश कर दिया. तो ये ए बी टेस्टिंग जो है ना अब हो जाएगी स्टार्ट. काम वही हो रहा है जो हम मैनुअली कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे अभी देखा हमने कि 2 डिफरेंट एड सेट्स बन गए, उन दोनों डिफरेंट एड सेट्स का एक एक अलग अलग ऐड बन गया. ठीक है, एक की ऑडियंस डिफरेंस है, दूसरे की ऑडियंस डिफरेंट है. सिर्फ फायदा क्या हो गया कि जी वो हमें एंड में एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा, या वो हमारे खुद से जो है ना वो एड कैंपेन को रोक देगा जब उसको लगेगा कि इनमें से एक विनर है. ठीक है जी. So this is A/B testing along with lead generation campaign. ठीक है, any questions? अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि मैसेजेस कैंपेन भी इजी है, इसमें इतनी कोई डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए. कैटलॉग सेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं बातों में काफ़ी दफ़ा, और स्टोर ट्रैफिक भी इजी ही है. आपने करना ये जो 3 कैंपेन्स रह गई हैं ये आपने खुद से कोशिश करनी है इनकी कैंपेन्स बनाने की, इनसे इनको गो थ्रू करने की. इनफैक्ट कोशिश करें एक एक दफ़ा जो है ना इन सबको ही रिव्यू कर लें कि किस कैंपेन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपकी एडवर्टाइजिंग की जो बेसिक नॉलेज है वो फुलफिल हो जाती है. इसके अलावा कुछ सवालात आए थे अभी बीच में. सीआरएम होता है आई थिंक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है ये. इसमें जो है ना, एक मिनट दीजिएगा, ये होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. इस सॉफ्टवेयर में बेसिकली होता ये है कि क्लाइंट की जितनी भी इंटरेक्शन होती है ना आपके बिजनेस के साथ, वो आपके पास वो सेव कर रहा होता है. ठीक है, जितना भी इंटरेक्शन हुआ है कस्टमर का आपके साथ वो सब डिजिटली जो है ना वो स्टोर होता है सॉफ्टवेयर में. और जब आप उसको कनेक्ट कर लेंगे अपनी कैंपेन के साथ, तो वो आपको वो डेटा जो है ना जो उसके सॉफ्टवेयर में सेव है वो फेसबुक को दिखा देगा कि जी ये हमारे कस्टमर है. तो फेसबुक उन्हीं के बिहेवियर, उन्हीं की एज ब्रैकेट, उन्हीं के सारे जो उनके की पॉइंट्स उसको मिलते हैं फेसबुक को, उनकी बेस पे उसी तरह की ऑडियंस को आपका ऐड दिखाता है. सवाल आया था लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएशन का. लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएशन के लिए जल्दी से मैं आपको
कन्वर्जन कैंपेन पे जाते हैं। कैंपेन लेवल पे हमें कुछ नहीं करना। ऑडियंस जब हम बनाने जा रहे होते हैं ना, तो वो यहाँ पे हमसे पूछता है कि जी ऑडियंस जो आप बना रहे हैं, न्यू ऑडियंस बना रहे हैं या सेव्ड ऑडियंस देनी है, और यहाँ पे वो क्रिएट न्यू कस्टम ऑडियंस या लुक अलाइक ऑडियंस का ऑप्शन देता है आपको। तो अगर आपके पास लुक अलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस बनी हुई है, तो आपको पहले वो एक सोर्स उठानी पड़ेगी वहां से, और आप उसकी लुक अलाइक बना सकते हैं। कि देखें जी, आप इस पेज का लुक अलाइक बनाना चाहते हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो इसने पेज को लुक अलाइक की सोर्स बोल दिया, और अब इसकी कितना परसेंटेज का लुक अलाइक चाहिए आपको। जितना कम परसेंटेज उठाएंगे उतना ज्यादा उतना ज्यादा प्रिसाइज आपकी टारगेटिंग हो गया। 1% लुक अलाइक कंसिस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट सिमिलर टू योर लुक अलाइक ऑडियंस सोर्स। इंक्रीजिंग द परसेंटेज क्रिएट्स अ बिगर ब्रॉडर ऑडियंस। आप इसको जितना इंक्रीज करेंगे तो ऑडियंस बढ़ तो जाएगी, पर उसका जो इंटरेस्ट लेवल यहाँ पे होगा ना, जितनी अच्छे रिजल्ट यहाँ मिलेगा, वो यहाँ पे रिजल्ट शायद थोड़ा लैक करता रहे। तो इट्स टोटली अप टू यू कि कितना परसेंटेज ऑफ लुक अलाइक आप बनाना चाहते हैं। आइडियली 1 मिलियन से अगर आप ऊपर की बनाते हैं तो इट्स अ गुड लुक अलाइक ऑडियंस। अगर आपके पास कोई कस्टम ऑडियंस ऑलरेडी नहीं है तो आप कस्टम ऑडियंस पे जाते हैं, और ये बहुत सारे फीचर्स हैं कि आप अपनी वेबसाइट के जैसे लोग चाह रहे हैं, आपके पास एक कस्टमर का डेटा है, आप उसके जैसा ऑडियंस चाह रहे हैं, आपके पास कोई एप्लीकेशन है उसमें जितने यूज़र आए हैं आप उनके जैसी ऑडियंस चाह रहे हैं, कोई ऑफलाइन एक्टिविटी है आपकी उस पे कि जी डिफरेंट जो है ना, ऑफलाइन एक्टिविटी में क्या था, इन स्टोर पीपल, हाँ, विद योर बिजनेस इन स्टोर ओवर द फोन। और अगर किसी ने आपको ऑफलाइन वेज में, मतलब जब वो फेसबुक पे नहीं था, व्हाट्सएप पे उसने आपको कॉल की है, या उसने आपके डायरेक्ट फोन नंबर पे कॉल की है, जो नंबर आपने यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे आपने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, या जिनके पास, जिनके फ़ोन में आपके बिज़नेस का नंबर सेव है, या जिन्होंने गूगल मैप पे आपके बिज़नेस की कभी लोकेशन ढूँढी, वो सब का डेटा यहाँ से आपको मिल जाएगा, और उससे मिलती-जुलती ऑडियंस वो बना लेगा। फेसबुक सोर्सेज़ में जी किसी ने आपकी वीडियो देखी है, किसी ने आपका लीड फॉर्म फिल किया है, उसके जैसी ऑडियंस बना सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा जी मुझे फेसबुक पेज जो है ना मेरा, अच्छा इसमें मज़े की बात आप ये भी कर सकते हैं, आपके पास एक क्लाइंट है रियल एस्टेट का, और आप चाहते हैं कि एक नए क्लाइंट के लिए आप ऑडियंस बनाना चाह रहे हैं। तो पिछला जो क्लाइंट है उसके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, नया क्लाइंट बिल्कुल न्यू है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाके उस पुराने कस्टमर की लिस्ट ले सकते हैं, उस पुराने क्लाइंट की वेबसाइट डाल सकते हैं, उस पुराने क्लाइंट का लीड फॉर्म कनेक्ट कर सकते हैं, उस पुराने क्लाइंट का फेसबुक पेज कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप नए क्लाइंट के लिए ऐड चला सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको दोबारा से बिल्कुल स्क्रैच से नए क्लाइंट पे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको ऑडियंस मिल जाएगी। एक दफ़ा आपकी कस्टम ऑडियंस क्रिएट हो गई तो यू नो कि लुक अलाइक ऑडियंस किस तरह से बनानी है। यहाँ से आप वही सोर्स सिलेक्ट करेंगे और उसकी परसेंटेज सिलेक्ट करके आपकी ऑडियंस रेडी हो जाएगी। पुराने क्लाइंट की कस्टमर लिस्ट आपके पास होनी चाहिए क्योंकि आपने उस पर काम किया है। जब आप फॉर्म्स लाइब्रेरी से उसके फॉर्म्स डाउनलोड कर रहे होंगे बार बार, तो वो डेटा आप अपने पास सेव रखेंगे ना। डेटा इज द एसेट नाउअडेज, जिसके पास जितना ज्यादा डेटा उसकी उतनी ज्यादा वर्थ। अच्छा जी, जी अली। आई एम सॉरी सर, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। असल में मुझे एक पेमेंट मंगवानी थी, तो ये पायनियर मुझे थोड़ा मसला कर रहा है। ये इसमें रिसीव जो है रिक्वेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी या डायरेक्ट अपना ईमेल आईडी दे दूं बंदे को, वो पेमेंट कर दे मुझे? यार इसका आइडिया मुझे भी नहीं है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से पेनियर ना यूज नहीं किया। तो अच्छा अच्छा, इसके लिए नहीं सर, देखें कोई बात ग्रुप नहीं, पे मैं अगर कोई इसको है, फाइंड आउट कर हाँ ग्रुप पे देख लें, या गूगल जिंदाबाद। ठीक है, ऐसे ही जितने ग्रुप्स हैं आप लोगों ने ज्वाइन किए हैं सारे फ्रीलांसिंग वाले, और ये हिशाम सर्वर का ग्रुप या इस तरह की, तो मिल जाएगा आपको वहां से। ओवेस कह रहे हैं जी आपको पेमेंट चले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, जाहिद को भी है आइडिया। चले, मैं ठीक है, जाहिद से कंफर्म कर दूं। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, रक्षंदा भी यही कह रही हैं, उजैर भी यही कह रहे हैं। ठीक है, शाहनवाज को भी आइडिया है। चलें जी, आपका मसला तो इंटरनली ही सॉल्व हो गया। बाकी ये है कि एड कैंपेन्स हमने बना ली हैं। फेसबुक एड्स का एक चैप्टर जो बड़ा प्रिसाइज और बड़ा डिटेल टॉपिक था, हमने इस वीक कवर कर लिया है।
ठीक है, अब कोशिश ये करेंगे पॉसिबली कि नेक्स्ट वीक से मिस नौरीन से बात की जाए कि वो कंटिन्यू करें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही जो है ना क्लासेस लेता रहूँ और उनका कोर्स वगैरह जो है ना वो रह जाए। तो इसको कोऑर्डिनेट करते हैं नेक्स्ट वीक, फिर देखते हैं क्या प्लानिंग बनती है हमारी। बाकी बिज़नेस प्रोफाइल डिलीट हो सकती है, हाँ जी, बिज़नेस प्रोफाइल से मुराद अगर आप बिज़नेस मैनेजर की बात कर रहे हैं, तो हाँ, ये डिलीट हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपने सिंपली यहाँ सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, बिज़नेस इन्फो पे जाना है और यहाँ पे आपको परमानेंटली डिलीट बिज़नेस की शो हो रहा है, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, रैप करते हैं। इट वाज अ गुड वीक, वेरी प्रोडक्टिव वीक, और आई होप कि आप लोगों को नई चीज़ें सीखने को मिली हो। प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे, और ज़रूर इम्प्लीमेंट करिएगा इसको अपने कामों में। बाकी इंशाल्लाह फिर प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होती है। अच्छा, कल लो मुझे लग रहा है फ्राइडे है, कल भी तो क्लास है। ठीक है, तो चलें फिर अभी जो है ना मैं अपने सारे इमोशनल जो मेरे खुदा ऑफिस थे ना वो वापस लेता हूँ, कल करेंगे ये। और कल की क्लास में फिर हम वैसे क्या करें, कल रिवीजन करें, क्विज विज ले लूँ आप लोगों का कोई अच्छा सा। चले देखते हैं कल का कोई टॉपिक जो है ना बनाते हैं और कल भी क्लास लेते हैं रिवीजन। चले देखते हैं। चले ठीक है, डिस्कस करते हैं और कल करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।